डन टिल स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस हमने ढंग से कर लिया था, है ना. तो चलो रिवीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं. सपोज देयर इज अ P वर्सेस V ग्राफ. P क्या है? प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम. ठीक है. तो PV ग्राफ इज गिवन फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. For a process. Yes, please. यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये. So this is V0 to 2V0 and this is P0 to 2P0. We need to find pressure as a function of volume. मतलब write pressure in terms of volume. ठीक है. प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना है अपने को. ये जब मैं लिख रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो ये देखते हैं. ठीक है. कि P ब्रैकेट में V, Y ब्रैकेट में X, F ब्रैकेट में X, इन सब ये सब ना फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. आज पढ़ेंगे फंक्शंस थोड़ा. फंक्शंस. ठीक है. फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. फंक्शंस एज इन जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5. ये कौन सा इक्वेशन है? लास्ट क्लास में, पहले जोश में आ जाओ एकदम. लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ये कौन सा इक्वेशन है? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसी चीज का, स्ट्रेट लाइन का. तो दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन. सारे रिस्पॉन्स देंगे एकदम हर चीज में. तो ये क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन है. Now this expression is also y in terms of x, some expression of x. इस एक्सप्रेशन को हम फंक्शन बोलते हैं. इसका मतलब है अगर इसमें मैं x की कोई वैल्यू डालूंगा तो y की कोई वैल्यू मिलेगी. x को 0 डालूंगा तो y क्या मिलेगा? 5. सबको 5 आ रहा है. x को 1 डालूंगा तो y क्या मिलेगा? 9. क्लियर है? So this is a function of x. This is an expression of x which is being equated to what? y. एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने y से इक्वेट कर दिया. तो y की वैल्यू जो है वो एक फंक्शन ऑफ x है विच इज 4x प्लस 5. समझ में आ रहा है? इसी तरह इस ग्राफ में अगर पूछा हुआ है फाइंड p एज अ फंक्शन ऑफ v और p इन टर्म्स ऑफ v, तो हमें p का एक एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें राइट साइड में कौन से वेरिएबल क्या है? v. समझ में आ रहा है? v एक वेरिएबल है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने आता है हमें. क्या दे रखा है हमें इस स्ट्रेट लाइन में? सब क्या दे रखा है? कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो. 2 पॉइंट फॉर्म. ये यहां क्या दे रखा है? 2v0, p0. और ये कौन सा पॉइंट है? v0, 2p0. स्लोप आ गया या स्लोप निकाल लो और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म कर लो, अदरवाइज 2 पॉइंट फॉर्म, वो भी सेम चीज है. तो y माइनस कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं. और y एक्सिस पे क्या है? p है. तो p माइनस v0, p माइनस 2p0 इज इक्वल टू 2p0 माइनस p0 अपॉन v0 माइनस 2v0 टाइम्स v माइनस v0. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2. 2 पॉइंट फॉर्म. सबको दिख रहा है? ये वाला हमने
x2 और y2 लिया है और ये x1 y1 लिया है। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सेम आता। कैलकुलेट करो व्हाट इज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन साथ साथ होना चाहिए तुरंत। What is the final expression of P in terms of V? थ्री पी नॉट, ठीक है, माइनस, उसको करो ना सॉल्व। ये कितना है, ऊपर कितना है, पी नॉट है, नीचे कितना है, माइनस वी नॉट है, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट हो गया, करो। पी नॉट अपन माइनस वी नॉट, हाँ आया ना, वी नॉट माइनस टू वी नॉट क्या होगा, माइनस वी नॉट। अब करो वापस से इक्वेशन सॉल्व। ये क्या बन गया हमारा, इधर देखो ध्यान से, सारे फटाफट लिखेंगे साथ में। तो P माइनस टू पी नॉट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, माइनस क्यों कर दिया, नीचे माइनस आ रहा है, टाइम्स वी माइनस वी नॉट। तो मैं ये लिख सकता हूँ P माइनस टू पी नॉट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट टाइम्स वी प्लस पी नॉट बाई वी नॉट टाइम्स वी नॉट। ये कट गया, पी नॉट बच गया, माइनस टू पी नॉट उधर जाएगा, थ्री पी नॉट हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट टाइम्स V प्लस थ्री पी नॉट। ये इक्वेशन बन गया। Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है हमारा, स्लोप है। स्लोप नेगेटिव है, ऐसा लाइन है तो स्लोप नेगेटिव ही होगा, बोला था ना। स्लोप की लाइन एंगल जो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थीटा है मान लेते हैं, अगर थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री देन स्लोप इज नेगेटिव। ट्रिक को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो मैथ्स में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आते ही थोड़ा टफ प्रॉब्लम हो गया कुछ लोगों के लिए। ये समझ में आया, रिलेट कर पा रहे हैं, यहां से यहां कैसे आया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलो एक आसान क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको। दिस वाज जस्ट टू शो यू कि ये ग्राफ फिजिक्स में कैसे यूज होता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉट स्ट्रेट लाइंस, तो वो ग्राफ यूज हो रहा है उसमें, राइट। एक सिंपल ग्राफ वाला क्वेश्चन करें अगर, ठीक है, एंड चलो भाई एक्स ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज 5, फाइंड द इक्वेशन और y इन टर्म्स ऑफ fx। fx क्या है, फंक्शन। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, स्लोप पॉइंट, गुड। इसका मुझे स्लोप निकालना आसान है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दो इधर, अगर अगर इसको मैं थीटा मान रहा हूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है, 5 नहीं 10, और ये लेंथ कितनी है 5, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू m हो गया, क्लियर है। और y इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट कितना है, y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, जीरो पे, जीरो, तो y इज इक्वल टू 2x इज द इक्वेशन। In fact, y is equal to kx,
कह सकता हूं मैं दैट y इज इक्वल टू के एक्स, इट इज ए स्ट्रेट लाइन passing through origin. origin से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है y is equal to kx. कैन वी से दैट? क्लियर है? अगर इसमें पता कैसे चल रहा है तो जीरो पुट कर दो x को, y भी जीरो आ जाएगा. ये भी क्लियर है. ठीक है. नोट कर लिया? ये याद रखना है अपने को. y इज इक्वल टू के एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. के पॉजिटिव होगा तो ऐसा स्लोप होगा, के नेगेटिव होगा तो ऐसा. ठीक है. इसमें अगर मैं के पॉजिटिव रख दूं तो ऐसा दिखेगा, के नेगेटिव रख दूं तो ऐसा दिखेगा. चले आगे. फटाफट लिखते रहो, हैंडराइटिंग फास्ट करो अपनी. चलो और कैसे फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. सपोज वीटी ग्राफ दे रखा है. वीटी में वी क्या है? वेलोसिटी, पढ़ा है हमने बचपन में. और टी क्या है? टाइम. सपोज अगर कोई एक वीटी ग्राफ ले लेते हैं, find its equation. V as a function of time. Find V as a function of time. क्या? 8 माइनस अपॉन 2. ये क्या है? y. v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, हाँ हो सकता है. इसका स्लोप क्या है? m माइनस 0.5 है ना, y बाई एक्स. ये है तो 2y निकाला तुमने, 2y थोड़ी निकालना, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम will be minus 0.5 t plus 4. ठीक है, सबका आ रहा है इतना? आई थिंक स्ट्रेट लाइन सबको क्लियर हो गया होगा. स्ट्रेट लाइन में हम स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. अब आते हैं y नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पे, या फिर जो फंक्शन हमें पता होना चाहिए, दैट इज पैराबोला. पैराबोला किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ड्रॉ करके देखते हैं. ठीक है. अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है. ठीक है. इसको ड्रॉ करने के लिए अभी हमारे पास कोई टूल्स नहीं है. अभी हम लीनियर फंक्शन को ड्रॉ करना सीख लिया है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म को समझते हुए हमने लीनियर एक इक्वेशन है उसको हम ड्रॉ कर पा रहे हैं. लेकिन दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन है ना, डिग्री 2 है इसकी. तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो मैंने क्या बोला, ये फंक्शन है, फंक्शन की प्रॉपर्टी है. तो ये फंक्शन क्या होता क्या है एक बार समझ लो. फंक्शन एक तरह से एक मशीन है, fx. ये कैसा होगा? एक एक्सप्रेशन होगा ऑफ x. लास्ट क्लास में बताया था क्या? ये x इसमें इनपुट देते हैं तो हमें क्या मिलता है? y आउटपुट मिलता है, या फिर fx आउटपुट मिलता है. इट्स लाइक अ मशीन.
कोई भी एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर्ड है, तो अगर मैं 0 इनपुट दूंगा तो क्या मिलेगा आउटपुट? 0। 1 दूंगा तो 2 पे 4, -1 पे 1 और -2 पे। समझ में आ रहा है? ये एक एक्सप्रेशन है जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है हमें? आउटपुट दे रहा है। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट दे रहा है। तो उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर उसको हम प्लॉट कर दें, दिस इज y और x मान लेते हैं, ठीक है। सपोज फॉर अ गिवन x इट इज गिविंग, फॉर एग्जांपल एक 0x के करस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा है इसका? 0। एक्स स्क्वायर में अगर हम पुट करेंगे 0 तो y कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करूं तो y 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 0 पे वो ग्राफ होगा इस फंक्शन का, है ना। तो ग्राफ मस्ट पास थ्रू व्हाट? 0 0। इसका मतलब यहाँ पे होगा, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया 0,0, ठीक है। एक 1,1 मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया हम 1,1 पॉइंट मिल गया। ऐसे ही 2 पे कौन सा पॉइंट मिला मुझे? 2,4। -1 पे क्या मिला? तो -1,1 और -2 पे क्या मिला? -2,4। कौन एक ऐसा ग्राफ, बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, एक ऐसा ग्राफ है जो इन चारों पांचों पॉइंट से पास करता है। समझ पा रहे हैं? सब समझ रहे हैं इस चीज को? ये कैसे आया? 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आया? 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 4। तो इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए। जहां x पे 0 होगा वहां y पे क्या होगा? 0। जहां x पे 1 होगा वहां y पे क्या होगा? 1। यहां पे जहां x पे 2 होगा वहां y पे क्या होगा? 4। इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, फिर इनको मिला देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं ऐसे मिलाऊं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन ऐसे, ठीक। कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि हमें पता है पहले से, ठीक है। बट कैसे पता है? तो हम उसके बीच के पॉइंट्स को भी क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं, तब पता चलता है। और कैसे पता है? तो जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि दिस कर्व मस्ट बी स्मूथ। तो पहले वाले केस में क्या था? अब पहले वाले केस में स्मूथनेस गायब है, कहां? यहां पे और यहां पे और यहां पे कॉर्नर्स हैं। ये क्या है? कॉर्नर्स। तो जब हम थोड़ा सा कैलकुलस से फेमिलियर हो जाएंगे तो हमें रियलाइज होगा दिस कर्व, दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैन नॉट हैव कॉर्नर्स, कैन नॉट हैव कॉर्नर्स। पढ़ोगे तुम मैथ्स में जाके। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी जब हम जान लेते हैं तब हम फंक्शन को देख के ही ग्राफ बना लेते हैं। जैसे अभी तुम्हें मैं दे दूं y इज इक्वल टू 2x + 5, तुम बिना देखे, बिना कुछ कैलकुलेट किए तुम उसका ग्राफ बना सकते हो? नहीं। y इज इक्वल टू 2x + 5 अगर मैं दे दूं तो बोलोगे यार 5 से गुजरेगा, 2 स्लोप होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। यू कैन डू दैट बिकॉज तुम्हें अब एक लीनियर फंक्शन का की एनफ प्रॉपर्टीज पता है, बहुत सारी। स्लोप पता है, कितना टिल्ट होगा, इंटरसेप्ट पता है, बहुत सारे फॉर्म्स पता है, उन फॉर्म्स से इंटरसेप्ट स्लोप निकालना पता है। तो जब तुम ये कर पाते हो तो तुम किसी भी फंक्शन को इंस्टेंटली रिलेट कर पा रहे हो ग्राफ से। वो हम अभी y = x² पे अभी नहीं कर पा रहे, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम? अगर मैं इस कॉर्नर
को है या नहीं फिगर आउट करने के लिए मैं उसके बीच में भी प्लॉट करूंगा, मुझे पता चलेगा ये बीच में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके नीचे आएगा कहीं, ऐसे कर्व होता है, यहां से कर्व होगा, तो कर्व बना देते हैं साइड। ठीक है, अभी के लिए हम प्लॉट किया है हमने बस, और कुछ नहीं पैराबोला के लिए। सो दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, this y is equal to x square looks like this. This graph is called a parabola and it is symmetric about y axis. सबको समझ में आ रहा है? It is symmetric about अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो चेंज होगी अगर एक ग्राफ की में कुछ फंक्शंस में कुछ थोड़े बहुत चेंज करेंगे तो। ये नोट कर लिया होगा सपोज, ठीक है। अब सपोज y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है मुझे, अब एक्स स्क्वायर का समझ में आ गया, तो के एक्स स्क्वायर कैसा होगा, कुछ इलोंगेटेड सा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर, तो जहां पे x स्क्वायर 4 था वहां पे क्या आएगा अब 8, थोड़ा सा खिंचा हुआ ऊपर की तरफ, उसको उसी ग्राफ को ऊपर की तरफ क्या कर दूं, थोड़ा खींच दूं। लेकिन अगर ये तब जब k पॉजिटिव है, k नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी से मतलब है कि एक तो इलोंगेट थोड़ा सा खींच जाएगा, है ना, कितना खींचेगा वो ठीक है मैथ्स बताएगा हमें, बट डायरेक्शन तो ठीक। ये हाँ कुछ बता रहा था, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, अब मैंने इसमें +5 ऐड किया तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या होगी 0,5 नॉट 5 पॉइंट पूछा मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सेम इसके लिए 2x स्क्वायर प्लस 1, ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, 2x स्क्वायर था, इसको मैंने क्या किया 2x स्क्वायर प्लस 1 किया, तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट होगा 0,1। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में आर वी चेंजिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है y एक्सिस, और इसके लिए क्या है y एक्सिस। मतलब इन दिस केस व्हेन वी आर डिस्प्लेसिंग fx एज अ होल, तो लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज नहीं हो रही। क्लियर है, fx को जब मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज नहीं हो रही। बट लेट्स से इफ आई हैव सपोज y इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसको मैंने चेंज किया सच दैट x माइनस 2 स्क्वायर बन गया, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ ये y इज इक्वल टू fx टू y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस a मान लेते हैं कोई वैल्यू, वेयर a इज a क्या है हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट, x को x माइनस a कर दिया। समझ में आ रहा है, x माइनस 2 स्क्वायर, तो जो अब जीरो पे आ रहा, पहले जीरो पे आ रहा था x जीरो पे, अब ये जीरो लाने के लिए यहां क्या पुट करना पड़ेगा, समझो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x को जीरो पुट करना था, तो यहां क्या पुट करना पड़ेगा 2, यहां 1 चाहिए तो यहां क्या चाहिए 3, यहां 2 लाने के लिए 2 स्क्वायर इसको बनाने के लिए यहां क्या चाहिए 4। तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए हमें उसे थोड़ा सा आगे का वैल्यू लेना पड़ेगा, राइट, टुवर्ड्स राइट, तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ये कैसा बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ये कौन सा पॉइंट है 2,0, ठीक है। सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन
y is equal to fx to y is equal to f of x minus a. Graph gets shifted right by a units. Graph gets shifted right by a units. Is that clear? अब इसी लॉजिक से अगला वाला ड्राइव करते हैं. y is equal to fx to y is equal to f of x plus a. अगर मुझे ड्रॉ करना हो y is equal to x plus 2 का स्क्वायर, तो अब 0 लाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा? -2. 1 लाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा? -1. 2 लाने के लिए 0. तो अब लेफ्ट वाली वैल्यूज लेनी पड़ रही है x एक्सिस पे, राइट? तो इसके लिए ग्राफ gets shifted left by a units. ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, इट विल लुक लाइक दिस. ये कौन सा पॉइंट होगा? 0, -2. यस, चेक कर रहा था मैं. -2, 0 तुम लोग को चेक कर रहा था मैं. ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए समटाइम्स आई मेक इंटेंशनल मिस्टेक्स टू चेक वेदर यू आर स्लीपिंग और नॉट. ठीक है, तो उनको चेक करते रहना है. चलो अब लाइन ऑफ सिमेट्री को थोड़ा समझते हैं. लाइन ऑफ सिमेट्री से पहले हमें यह समझ में आया कि जो भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स है, फंक्शन इन एक्स, फॉर एग्जांपल हमने बनाया अभी x माइनस 2 स्क्वायर. ये कैसा फंक्शन है? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4. ठीक है, बनाया था ना अभी. या फिर 5 माइनस 2x स्क्वायर. ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब x की पावर 2. सब 10th पास करके आए ना, क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा. ठीक है, x की पावर डिग्री क्या है? 2. क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x, दैट इज जनरल इक्वेशन बन जाएगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? पैराबोला. It represents a parabola ठीक है, with vertical line of symmetry. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल लाइन में क्या कांस्टेंट होता है? y कांस्टेंट होता है. क्या कांस्टेंट होता है? x कांस्टेंट होता है वर्टिकल लाइन पे. ठीक है, तो जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसका सम वैल्यू होगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. ठीक है, फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर a ग्रेटर देन 0, दिस लोएस्ट पॉइंट जिस पे लाइन ऑफ सिमेट्री लाई करती है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है? हमने पढ़ा है बचपन में, -b/2a. समझ में आ रहा है? तो फॉर अ ग्राफ फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x इज इक्वल टू -b/2a इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. क्लियर है? सेम विथ a स्मॉलर देन 0 हो तो नीचे की तरफ होगा. इस केस में भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट कम्स एट x इज इक्वल टू -b/2a.
दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है? शांत कराओ उधर जाके सब। ठीक है यहां तक? अब अगर कोई फंक्शन ऐसा हो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ठीक है, या x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर लिखो पहले, के वाई स्क्वायर। अगर k पॉजिटिव है देन पैराबोला, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ हॉरिजॉन्टल पैराबोला कह सकते हो। ऐसा या ऐसा, के पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन्स राइट, के नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन्स लेफ्ट। ऐसा होगा और ऐसा होगा। क्लियर है यहां तक? इन जनरल x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी प्लस सी, दिस विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला with horizontal line of symmetry। जो उस रूम में है ना, जो उस रूम में, सबको लेकर आओ, यहां बैठा दो पीछे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले गेट खोल दो और नॉक उसको लगाओ और बोलो शांति से आके बैठेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। एक रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/x, इसका ग्राफ बना लेते हैं। दो ग्राफ बनाओगे अभी, एंड y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर्ड। मजाक बना रखा है क्या तुमने? इंफॉर्मेशन भिजवाए थे या शांत रहेंगे थोड़ी देर पहले? शांत मतलब एब्सोल्यूट शांत, एक आवाज नहीं आनी चाहिए इसके बाद। सारे उठो, चलो आ जाओ, चलो चलो सारे उठो, क्लास में बैठो पीछे। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x, दिस इज x। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कैसे पता? प्लॉट करके देख लो, है ना। और x y, यस, x को अगर मैं 0.1 पुट करूं तो y कितना आएगा? 10, 0.2 पे 5,
0.5 पे 2, 1 पे 1, 2 पे 0.5, ठीक है, 5 पे 0.2, 10 पे 0.1, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट कर देना है। एक पॉइंट लिया हमने, चलो एक बार प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है। अब इस ये पॉइंट लिया हमने, दिस पॉइंट इज 1,1, 1,1 लाइज ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब 1,1 पॉज कर, ठीक, ये इसके बाद 2 पे कितना आ रहा है ये, और नीचे जाएगा तो 2,0.5 यहां लाई करता है, ऐसे ही 5,0.2 ऐसे नीचे आएगा, 10,0.1 ऐसे नीचे आएगा, और ऊपर जाओगे 0.5,2 यहां आएगा, 0.2,5 यहां आएगा, 0.1,10 यहां आएगा। जब इनको हमने स्मूथ कर्व बना की तरह ऐसे प्लॉट कर दिया, कैसा हो गया, ये आई की तरफ चला गया। क्लियर? दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इज दैट क्लियर? नोट कर लो, सॉरी रफ। हो गया? y इक्वल टू 1/x² बनाना है। इसका भी जब इसे प्लॉटिंग करोगे ना, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, इधर ध्यान दो सारे। अब मैं इस प्रॉपर्टी को फील कर पा रहा हूँ कि 1/x है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल टू 1/x है। तो जब मैं x की छोटी वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू बड़ी आएगी, और x की बड़ी वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू छोटी आएगी, और ये ऐसा सा कुछ कर्व बनेगा, राइट? ऐसा सा कुछ कर्व बनेगा। तो 1/x² का भी वैसा ही होगा, होगा नहीं होगा? 1/x² भी वैसे ही होगा। तो 1/x² भी ड्रॉ करके देखते हैं हमने। आइडिया ये है कि अब इसका कंपैरिजन इससे कैसे करोगे, वो कैसा होगा? तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा? तो 1,1, x इज इक्वल टू 1 के लिए y1 इसमें भी, x इक्वल टू 1 के लिए y1 इसमें भी। तो इसका मतलब 1,1 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ग्राफ्स। ये अगर x² की ग्राफ, 1/x² की ग्राफ है, और मुझे इस पे 1/x बनाना है इसी के ऊपर, समझ में आ रहा है? तो कैसे बनेगा, ड्रॉ करो। वन कॉमा वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ग्राफ्स, राइट? देखो दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है और एक ये वाली पॉसिबिलिटी है। कंफ्यूज हो गए क्या? फिर से बना देता हूं। ये हमारा, ये 1/x², ठीक है। अब तुम्हें बताना है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है और एक सपोज ये वाली पॉसिबिलिटी है। कौन सा होगा 1/x, ग्रीन वाला या रेड वाला? रेड वाला। किसका किसका रेड वाला आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, फॉर अ गिवन x इज इक्वल टू, सपोज मान लेते हैं 5, 1/x और 1/x² में बड़ा कौन होगा? 1/x बड़ा होगा। इसका मतलब मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 1 के राइट साइड में, x इक्वल टू 1 के राइट साइड में
जो 1/x का ग्राफ है वो ऊपर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कौन सा हुआ? ग्रीन वाला। वेरीफाई कर लेते लेफ्ट के साइड में। अगर मैंने 0.5 लिया, ठीक है, अब मैंने अगर 0.5 लिया तो 1/x कितना आ रहा है? 2, और 1/x² कितना आ रहा है? 25। पक्का 4 आएगा, 1/0.25। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर कौन आएगा? 1/x²। तो इस साइड ग्राफ किसका ऊपर आना चाहिए? 1/x²। सो फाइनल कंपैरिजन जब कर रहे हो ग्राफ का, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अगर ये 1/x² है तो ये क्या है? 1/x। दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एंड दिस इज 1,1। ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए दैट दे विल इंटरसेक्ट ऑन 1,1। क्लियर? ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? पैराबोला समझ में आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में आ गया। इस तरह के फंक्शंस हमें दिखेंगे, हमने पहले भी देख रखे हैं। पैराबोला का तो देख ही रखा है। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी देखा है? क्या होता है ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझो एक बार, फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी एंड एन एक्सेलरेशन a, the final velocity can be written as this as a function of time। किसको किसको ये लाइन समझ में आई? सबको सबको समझ में आया? अरे बोलो। एक अगर मुझे u गिवन है, a गिवन है, दिस v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, u प्लस ए टी। कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। समझ में आ रहा है? कैसा फंक्शन है ये? लीनियर फंक्शन है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? स्ट्रेट लाइन करेगा ना? सबका स्ट्रेट लाइन आ रहा है? तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा लाइन आ रहा है क्या? हाँ फिर ठीक है। नेक्स्ट, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब फिर से ध्यान दो इधर, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स में। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या कहता है कि मैं एक किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी पॉइंट तक जा रहा हूँ जिसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने किया s विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन अ गिवन टाइम t। ठीक है, फ्रॉम u वेलोसिटी टू v वेलोसिटी। सो दिस डिस्प्लेसमेंट ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं टाइम चेंज कर दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, टाइम बढ़ा दूं और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ए और यू। यू इज गिवन, एक्सेलरेशन दे रखा है। अब विथ चेंजिंग टाइम द डिस्प्लेसमेंट विल बी चेंज, राइट? विथ व्हाट फंक्शन? दिस फंक्शन जो हमने पढ़ा था। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये ऐसा फंक्शन है, ऐसा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर प्लस u टाइम्स t, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? इस डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को क्या मैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, ये किस डायमेंशन के मोशन की बात हो रही है? वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है अभी, सिर्फ एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस इनिशियल पोजीशन x0। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर प्लस यू टी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करूंगा जिसने नहीं पढ़ा होगा ये पहले, बिकॉज बट वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, बहुत डिटेल में करेंगे।
बस फंक्शन दिखा रहा हूं, अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। जिसको थोड़ा सा लगे कि खुजली हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर्ड प्लस यू टी प्लस एक्स जीरो। एक्स जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखो, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन टी। ये कांस्टेंट है, तो ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा, और ये सी हो गया हमारा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो दिस एक्स और ग्राफ एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ तो ऊपर की तरफ ऐसा होगा कुछ जब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और नीचे होगा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये कट भी कर सकता है एक्सिस पे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसी वक्त रोक दो। क्लियर है, चलो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझते हैं अब। क्या हुआ, हाँ सिर्फ कांस्टेंट वाला याद है? कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। मतलब जो हम निकालते हैं इसमें क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज फॉर अ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, x का। वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 7। ऑल दीज आर फंक्शन ऑफ x। क्लियर है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है 10th में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है। जब हम डिफरेंशिएशन में क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज फॉर अ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, वी कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ले लेते हैं। अब मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब मुझे चेंज हो फंक्शन कितना हो रहा है फॉर अ गिवन चेंज इन x, y कितना चेंज हो रहा है उसका रेशियो चाहिए, राइट। जैसे अगर कोई फंक्शन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, फॉर अ गिवन चेंज इन x, मैं यहां से अगर यहां गया तो यहां पे फंक्शन कहां था, और यहां पे फंक्शन सब कुछ मान लेते हैं यहां चला गया। कैसे गया नहीं पता, ऐसे गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इस इंटरवल में क्या माना जाएगा, यहां से यहां गया मतलब y पे कितना चेंज हुआ, इतना। सो फॉर अ गिवन चेंज इन x, y पे जो इतना चेंज हुआ, फॉर अ गिवन चेंज इन x डेल्टा x, y पे जो चेंज हुआ उसको मैंने बोल दिया डेल्टा y, है ना। इसको रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। अच्छा, रेट ऑफ चेंज कैन बी फाउंड इन एन इंटरवल ओनली, किसी इंटरवल में ही निकाला जाएगा ना रेट ऑफ चेंज, ऐसे किसी पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या करूंगा, एक पहले एक इंटरवल लूंगा, तो पॉइंट पे हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं, विल कम टू दैट, बट एक इंटरवल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स के लिए टेक इंटरवल x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। तो मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना हो डेल्टा y बाई डेल्टा x, x इज इक्वल टू 1, पहले नीचे x भरो, कहां से गया 1 से 3,
डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज इज ऑलवेज, ध्यान देना इधर, चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बोलोगे तो आता है हमें, आता सबको है। लॉस होता है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, माइनस फाइनल वैल्यू सबको आता है, लेकिन जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो फिर समझ में नहीं आता, ठीक है। एंड प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बहुत ऑब्वियस है कि प्रॉफिट तब भी होगा ना जब फाइनल ज्यादा होगा, बहुत ऑब्वियस ये चीज है। लेकिन तुम जब एनर्जी एंड मोमेंटम चैप्टर आएगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो पक्का गलत करोगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज दिस डेल्टा चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल एक्स को लिख दो यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 हुआ यहाँ पे, और y क्या हुआ 3 माइनस 1, कितना हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। अगर मैंने फॉर इंटरवल x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 लिया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना होगा? 3 कहां से आ गया? 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1/1 1। इसका मतलब फॉर अ लीनियर फंक्शन द रेट ऑफ चेंज रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटरवल। क्लियर है? यस, ये y इक्वल टू एक्स का ही फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो तभी तो बोला एक लीनियर फंक्शन कह सकता हूं मैं। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए सेम चीज करके देखते हैं। मैंने अगर इंटरवल लिया सपोज x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3, तो नीचे कितना आएगा? 3 माइनस 1, 9 माइनस 1, 8/2, कितना आया 4। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए x इज इक्वल टू 1 टू 2 ले लिया, तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स कितना आएगा? 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3/1 3। सो फॉर अ नॉन लीनियर फंक्शन व्हाट इज हैपनिंग हियर, मेरा फंक्शन का रेट ऑफ चेंज चेंज हो रहा है कब? जब मैं इंटरवल को चेंज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको? जब भी मैं इंटरवल को चेंज कर रहा हूं तो ये रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो dy बाई डी एक्स है या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, पहले समझो इस चीज को। इसमें जब मैं इंटरवल ऑफ x को बहुत छोटा करूं, मतलब इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब बट वेरी क्लोज टू जीरो होता है ना। जब कोई मिलती नहीं है तो हम क्या करते हैं? एकदम चले जाते हैं पास में, नहीं? वही वाली चीज है। हमारे सारे एक एग्जांपल देते थे कि एक खाई है, सपोज मान लेते हैं यहाँ खाई है, मैंने पहले भी ये वाला एग्जांपल दिया होगा शायद। और खाई के पास तुम जा रहे हो और तुम्हें खाई के पास जाना है लेकिन खाई में गिरना नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ही गिव्स मी कि हाँ ये टेंडिंग टू जीरो क्या मतलब हुआ? तुम कितना करीब जा सकते हो चले जाओ, वो करीब कभी खत्म नहीं होगा, कितना करीब जाओगे पता नहीं, ठीक है। बट डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? सो इस केस में डेल्टा एक्स बिकम्स dx when delta x is tending to zero for a small change in x है, तो डेल्टा y there will be very small change in y as well, तो डेल्टा y को भी हम लिखते हैं dy।
यहां तक समझ में आया? सो dy बाई dx क्या हो गया? वैसे किसी को डाउट हो तो ट्राई कर लेना कि क्या होता है, कोई इसमें फिर फंक्शन में पता चल जाएगा क्या होता है ना? dy बाई dx इज, अब dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। समझ में आ रहा है कि y को मैं y प्लस डेल्टा y तो कर रहा हूं, और x को x प्लस डेल्टा x तो कर रहा हूं, बट डेल्टा x को क्या कर रहा हूं? टेंडिंग टू 0 कर रहा हूं, है ना? इस केस में इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कैसे भाई? मैंने तो अभी तो बताया रेट ऑफ चेंज तो डिफाइंड ही एक इंटरवल के लिए। समझ में आ रहा है कि 1 से 2 या 1 से 3 इंटरवल में निकाला हमने। तो कैसे मैं बोल रहा हूं कि वो रेट ऑफ चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा? बोलो बोलो। क्योंकि मैं इंटरवल इतना छोटा ले रहा हूं, 1 से कहां तक ले रहा हूं? 1.000, कितनी बार जीरो? बहुत बार जीरो, टाइम्स 1, मतलब 0 के बाद 1, ठीक है? तो बहुत छोटा है, इतना छोटा इंटरवल है कि अगला पॉइंट हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, अगला पॉइंट हम बता ही नहीं पा रहे कौन सा पॉइंट है, इतना करीब है वो खाई के, है ना? क्लियर है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट इज रेट ऑफ चेंज एट 1, कह सकता हूं। ये जो dx है, ये इंटरवल कैसा होगा? तो 1 से लेकर 1.0000 और खूब इन्फिनिट टाइम्स 0 फिर 1। समझ में आया? और ये इतना छोटा है कि मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं उसको, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दे पा रहा हूं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2? बता सकते हो तुम? यू कैन नॉट डिफाइन इट, है ना? यू कैन नॉट डिफाइन स्मॉलेस्ट रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो dx जो है वो एक ऐसा इंटरवल है जिसका इनिशियल पॉइंट मुझे पता है, दूसरा पॉइंट पता है कि ये बहुत करीब है, लेकिन वो दूसरा पॉइंट पता नहीं है, लेकिन बहुत करीब है ये पता है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं जो ये रेट ऑफ चेंज है, उसी पॉइंट, जिस पॉइंट जो फर्स्ट है x, नॉट x प्लस डी एक्स, x पे निकाल रहा है, उसको बोला है मैंने। क्लियर है? इसको मैंने नाम दिया कि इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आया सबको? तो करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है? अब x को मैं x प्लस डेल्टा x करूं तो y क्या होना चाहिए? y प्लस डेल्टा y, राइट? करके देखते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने चेंज किया तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर होगा, होगा? इसका मतलब y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आ जाता है, ठीक है? अब y की वैल्यू क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर। इधर ध्यान दो सारे, y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, सो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? सो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x कॉमन ले लिया, 2x प्लस डेल्टा x लिख सकता हूं। सो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है बिकम्स 2x प्लस डेल्टा x। अब दोनों तरफ अज्यूम डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, तो लिमिट, अब ये लिमिट लगा रहा हूं मैं कुछ। अब लिमिट क्या होता है देखो, LIM डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू
लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। ये खतरनाक सा एकदम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है वो उसको इसमें पुट कर देना है। समझ में आया? खतरनाक नहीं है, तुम लोग मान भी गए, सरकाज़म भी नहीं समझते हो। ठीक है, क्या करना है, डेल्टा एक्स को इसमें पुट कर देना है। अब इसमें डेल्टा एक्स रेसिप्रोकल में नहीं पुट कर सकते, तो इसका एक्सप्रेशन मुझे पता है, ये क्या बन जाता है, dy by dx फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन x दिस डेल्टा y by डेल्टा x बिकम्स dy by dx बन जाता है। ये क्या बन गया मेरा, dy by dx इज इक्वल टू, अब डेल्टा x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2x। Therefore, for y is equal to x squared, dy by dx is 2x. यहां तक क्लियर है सबको? हट जाओ। क्या हुआ? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया? अच्छा कर लूं? करेंगे करेंगे, उसी को प्रूव कर रहे हैं। एक दो बार एक दो चीजें और प्रूव कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। मजा आएगा लॉजिक तुम्हें, अभी देखो तो सही। ये अच्छा नहीं लगा लॉजिक? नोट कर लिया सबने? अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं, तो y प्लस डेल्टा वाई बिकम्स x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। पढ़ा था हमने बचपन में दैट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स क्यूब। अब y और x क्यूब कट जाएगा, सबका कट रहा है ना, सो डेल्टा y बिकम्स 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, सो डेल्टा वाई बिकम्स, डेल्टा एक्स कॉमन लिया, 3x स्क्वायर्ड प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। जिसके लिए एकदम कंप्लीटली न्यू है उसको एकदम आज की क्लास जाके ढंग से बार बार करके याद कर लेना है। ठीक है, इन लॉजिक्स को जब याद कर लोगे तो फिर कंफर्टेबल रहोगे आगे सारे कैलकुलेशन में, बहुत जरूरी है। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में मैथ्स में होंगी, बट हमें फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है, पूरे साल यूज़ करना है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे हर रोज ही बोलूँगा। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो क्या बन गया dy बाई डी एक्स, ये सारी चीजें, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बन गया 3x स्क्वायर। देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? वो बंद करो। ये भी आसान लॉजिक है। इसी लॉजिक से लेट्स डिराइव y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स को डिराइव करने के लिए और y इज इक्वल टू कॉस एक्स को डिराइव करने के लिए एक दो ट्रिग्नोमेट्री की चीजें यूज करूंगा मैं, दो नहीं 4। ठीक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। साइन ऑफ a प्लस बी, ये किसको किसको आता है, क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये 10th में था ना, नहीं था तो अभी याद कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्री अभी तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। ये होता है साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो एकदम से ना घबरा नहीं जाना है किसी को, एकदम एक ही क्लास में बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। क्लियर है? ये सारी चीजें n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होंगी, तो पहली बार में थोड़ा अटपटा लगता है। समझ में आ रहा है मयंक? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? तो अगर पहले बार में थोड़ा अटपटा भी लगे, इट्स फाइन। तुम्हें इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देना है, घर जाके इसको रिवाइज करना है, ठीक है? एंड कुछ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस। क्या कहता है? फॉर स्मॉल थीटा टेंडिंग टू जीरो, मतलब थीटा बहुत छोटा है, इसको पढ़ता हूं मैं टेंडिंग टू, मतलब सब पढ़ते हैं, मैं ही नहीं, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है? तो साइन थीटा कितना हो जाता है? थीटा। टेन थीटा कितना हो जाता है? थीटा। और कॉस थीटा कितना हो जाता है? बोलो। 1 फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका भी लॉजिक दे दो क्या? इसका ये लिमिट्स, हाँ लिमिट से तो आता ही, वो तो खतरनाक लॉजिक है। नॉर्मल लॉजिक देता हूं, अभी थोड़ी पढ़ लिया, वो जब आएगा तो पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये P हो गया, ये B हो गया, और ये H हो गया, ये थीटा हो गया, और ये R थीटा हो गया। H मतलब R ही है, R थीटा हो गया। ये पढ़ा होगा ना कि जो आर्क लेंथ होता है वो रेडियस टाइम्स थीटा होता है, वे थीटा इज इन रेडियन। पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा यार। साइन थीटा क्या होगा? P बाय आर। कॉस थीटा क्या होगा? B बाय आर। टेन थीटा क्या होगा? P बाई बी। अब थीटा को छोटा करते जाओ, एकदम छोटा करते जाओ। इमेजिन इस थीटा को क्या करो? छोटा करते जाओ, एकदम छोटा। जब इसको मैं बहुत छोटा कर दूंगा, एकदम पास में आ जाएगा, ऐसे ऐसे एकदम पास आ जाएगा। तो ये जो इसकी P होगी और ये आर थीटा जो आर्क लेंथ होगा वो बराबर होगा। समझ में आया? P और आर्क लेंथ क्या होगा? बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना? बराबर ही होगा हमारे लिए, ठीक है? कितना कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट? बराबर। ये मान लेते हैं एकदम छोटा सा एंगल है। अब मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो इन दोनों का लेंथ मैं कितना मान रहा हूं? बराबर। और ये एंगल कितना छोटा है? इससे भी छोटा है। तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्का? तो अब ये आर थीटा किसके बराबर हो गया? P। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? आर थीटा बाई आर थीटा। टेन थीटा किसके बराबर हो गया? आर थीटा बाई बी। अब बेस किसके बराबर हो जाएगा? बेस किसके बराबर हो जाएगा? ये भी आर के बराबर हो जाएगा। तो आर कितना हो गया? थीटा। तो साइन थीटा इज थीटा, टेन थीटा इज थीटा, कॉस थीटा इज 1। ठीक है? कॉस थीटा इज 1। क्यों? नहीं वो तो ठीक है, बेस भी रेडियस मान लिया और हाइपोटेनस तो रेडियस है ही, तो आर बाई आर, आर बाई आर 1। ये समझ में आया लॉजिक? अभी आसान आसान लॉजिक कनेक्ट करो बाद में। तो अब इसको यूज करके लेट्स डिराइव dy बाई डी एक्स फॉर साइन एक्स। ठीक है, करो। यू हैव 30 सेकेंड्स। हो गया? करो करो।
ये क्या कर रहे हो? क्या करना क्या चाह रहे हो? मैं क्या ड्राइव करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यस गुड, वैसे करना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई इज इक्वल, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ए प्लस बी मत यूज करो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से, इधर कुछ तुम लोग के पहले नहीं पड़ा ऐसा लग रहा है। साइन एक्स है, इसको मैं चेंज करूं एक्स टू डेल्टा एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा? वाई टू डेल्टा वाई। सो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना? सो वाई प्लस डेल्टा वाई, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या कर दूं? 0, तो कॉस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? बोलो जोर से। 1। थीटा टेंडिंग टू 0, तो कॉस थीटा क्या है? 1। और साइन थीटा क्या है? थीटा। तो ये 1 हो जाएगा और साइन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। तो फिर ये एक्सप्रेशन लिखो, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स। क्लियर है? अब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है? सो डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस एक्स डेल्टा एक्स। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स for delta x tending to 0. So it is written as dy by dx is equal to cos x. जो भी समझ में नहीं आ रहा पूछो। समझ में आ रहा है? याद होना चाहिए पूरा लाइन बाय लाइन एकदम लॉजिक। अगली क्लास में वाइवा होगा। वाइवा इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। मैं 18 घंटे वाइवा ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? अगला भी कर लेते हैं। कौन सा है अगला? cos x। तो फॉर x टू डेल्टा x क्या हो जाएगा हमारा? y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। सो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू cos x cos डेल्टा x माइनस sin x sin डेल्टा x। नाउ अप्लाई डेल्टा x टेंडिंग टू 0, सो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू cos x टाइम्स 1 माइनस sin x टाइम्स डेल्टा x। y और cos x कट जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा y बिकम्स माइनस sin x टाइम्स डेल्टा x। सो डेल्टा y बाई डेल्टा x बिकम्स माइनस sin x फॉर डेल्टा x टेंडिंग टू 0। This implies dy by dx is equal to minus sin x. आ गया? फास्ट तो नहीं लग रहा? सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी हीरो, फास्ट लग रहा है? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा, दो ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें?
एक बार रिवाइज करना है, तुम्हें थोड़ा अगर कम भी आ रहा है तो रिवाइज करना है और उसके बाद वापस आके पूछना है। क्लियर है? आफ्टर क्लास कोई नहीं जाएगा आज घर, सब लंच लेके आए ना? सब लंच लेकर आए? कौन नहीं लाया? क्यों भाई, तुम बताया नहीं था क्या पिछली बार? बताया था ना, वी हैव अगेन मीटिंग टुडे आफ्टर 2। ठीक है, मेरी क्लास है 12:30 से, तो फिर मैं उसके बाद मीटिंग करूंगा तुमसे, और तब तक एक डीपीपी दे दूंगा। चलो कुछ और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बताओ? क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? पावर फंक्शन पढ़ा दिया। फॉर जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए क्या था? 2x। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए क्या था? 3x स्क्वायर था। फॉर अ जनरल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब याद करना है यहां से अब चीजें आप डिराइव नहीं करूंगा, बहुत डेरिवेशन हो गया। चीजें याद करोगे सीधे अप्लाई करोगे। तो dy बाई डी एक्स हो जाता है nx n-1। सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 है, तो dy बाई डी एक्स 6x की पावर 5 है ना। 6x 6-1 x की पावर 4 है, x की पावर 4 है तो 4x क्यूब। हमने एक फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया तो एक नया फंक्शन मिल गया, और वो इस फॉर्म का होगा। क्लियर? लिख लिया ना? किसी को छूट तो नहीं रहा? कहीं अगर रह जाए लिखना तो फिर कोई बात नहीं, अगली क्लास में लिख लो। ठीक है, अब एक y इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ एक्स लेते हैं। इसका मतलब y इज एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड है, या फिर 6 टाइम्स साइन एक्स है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। y इज नॉट सेम एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एक्स। एफ ऑफ सी एक्स का क्या मतलब होगा? y इज इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 6x। ये एग्जाम्पल्स होंगे इसके। इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें मैं x को नहीं चेंज कर रहा, fx को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इसमें fx क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको मैंने c से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसमें x को मल्टीप्लाई किया, f टाइम्स सी एक्स है। साइन ऑफ 6x इज नॉट सेम एज 6 साइन x। क्या कर रहा हूं? x इज नॉट सेम एज 6 साइन x। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया था क्या? ऐसे केस में जो dy बाई डी एक्स होता है c टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर्ड है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2x, तो 5 टाइम्स 2x कॉल्ड 10x। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू 6 साइन x है, तो dy बाई डी एक्स 6 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये कितना है? 6 cos x। कुछ नहीं हुआ, बेसिकली एक्सप्रेशन में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट को बाहर ले लो और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, जिस तरह से हमने पढ़ा है। ठीक है, अब तक हमने कितने फॉर्मूलेस पढ़ लिए? 3। पहला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, क्या हो गया? n x n-1।
एन एक्स एन माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा? लिख के करो। एक्स की पावर एन कितना है यहाँ पे? 3 है, तो लिखो 3 एन एक्स एन माइनस वन कितना होगा? एन पावर एन माइनस वन, पावर है एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब क्या लिखेंगे यहाँ, पुट करके देखो। अब एन की जगह 3 करो। कितना हो गया? 3x की पावर 2, 3x स्क्वायर। समझ में आया? पहले नहीं समझ में आया तो पूछा कि नहीं? नहीं समझ में आया तो पूछो ना यार, क्लियर करो। फिर 10 दिन में तुम फिर उड़ने लगोगे हवा में। एस्केप वेलोसिटी किसने बोला एस्केप वेलोसिटी? नहीं, एस्केप वेलोसिटी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सत्यम पता है ना? ठीक है, जो नहीं समझ में आप पूछो उसी वक्त। ठीक है, ये पढ़ा दिया, सब तो पढ़ा ही दिया। अब आते हैं थोड़ा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल, अगर y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू k या y इज इक्वल टू 5, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये कह रहा है y इज इक्वल टू 5, स्ट्रेट लाइन है क्या? इज इट ए स्ट्रेट लाइन? नहीं है ना। कैसा लाइन है स्ट्रेट लाइन? वर्टिकल लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं इसका रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका y कभी चेंज होगा क्या? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो गया? 0 ऑलवेज। तो इसका dy बाई dx क्या होगा? हमेशा 0। कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? टाइम क्या हुआ? 45, 12:15, सब जगह अलग अलग टाइम क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया 0। ये अभी फाइनल रूल्स लिखवा रहा हूं, इस पर डिस्कशन कल होगा, अगर कल मेरी क्लास हुई तो। सेकंड, y इज इक्वल टू, अब एक एडिशन ऑफ टू फंक्शन है a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल हमें x स्क्वायर का पता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर। साइन x का पता है, cos x, लेकिन x स्क्वायर प्लस साइन x का नहीं पता। x स्क्वायर प्लस साइन x का हमने नहीं निकाला ना, तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स जो है कुछ नहीं, dA बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस dB बाई डी एक्स हो जाएगा। अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दे, ठीक है, याद रहेगा। और अगर ये माइनस होता तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात है, दोनों एक ही खेत के मूल्य, मतलब बाय डेफिनेशन बोला मैंने, बाय डेफिनेशन दे आर डिफाइंड इन द सेम मैनर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं, ये दोनों है बस। सेकंड नहीं, थर्ड, y इज इक्वल टू a टाइम्स b। ठीक है, अब मुझे इसको करना हो तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू a dB बाई डी एक्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। a dv बाई डी एक्स प्लस b da बाई डी एक्स। a db बाई डी एक्स प्लस b da बाई डी एक्स। क्लियर है यहां तक?
तो अगर मैं देखूं मुझे एक्स स्क्वायर पता है, मुझे साइन एक्स पता है, पर मुझे एक्स स्क्वायर टाइम साइन एक्स नहीं पता, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर को रख के डिफ्रेंशिएट कर दूंगा साइन एक्स को, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को रख के डिफ्रेंशिएट करूंगा क्या हो जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। एक डीपीपी आज याद से ले लेंगे डिफरेंशिएशन वाला। यस 47 क्वेश्चन और एक दूसरा भी डीपीपी है, दो वो कर चुके हो ना पहले, तो जो कर चुके हैं बहुत बार कर चुके हो तो वर्बली कर लेना, जो पहले कर चुके हैं ना वो वर्बली प्रैक्टिस करेंगे कि मैं वर्बली फाइनल आंसर लिख सकता हूँ क्या, बस टेंशन मत लो, बस एक आध टॉपिक वेट करो, तुम्हारे भी उतने एफर्ट्स लग रहे होंगे। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? अब क्या पढ़ा दूं, एक बच गया ना, डिवीजन फिफ्थ साइज क्या, y इज इक्वल टू ए बाई बी, हमें एक्स स्क्वायर पता है, हमें साइन एक्स पता है, बट एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स नहीं पता, तो इसका ना रूल तो भाई ये रटना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूँ। ये जो है ना ये y इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी एक्स और बी डी ए बाई डी एक्स, ये जो अगली क्लास में याद करके नहीं आया बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो याद करके नहीं आया वाला चलेगा, नहीं आया, लेकिन याद करके नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, बहुत हाथ पैर दर्द करेंगे फिर। ये है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज गिवन बाई बी स्क्वायर बी डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी बी बाई डी एक्स। ध्यान देंगे नीचे वाला पहले है पॉजिटिव एंड देन उसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन टाइम्स नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या बन गया ये एग्जांपल में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, साइन एक्स का स्क्वायर साइन एक्स टाइम्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स। अगर इसको ढंग से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का स्क्वायर, बताऊंगा बाद में, एक ही दिन में बहुत नई चीजें होगी नहीं कुछ लोगों के लिए। ये 5-7 मिनट और समझ में आ गया। अभी खूब सारे रूल से कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, नहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। सपोज एक y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स माइनस 3x साइन एक्स, ठीक है, प्लस 8x क्यूब ले लेते हैं। इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन ही है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहली बात तो ये 4 अलग अलग फंक्शन है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सबको इंडिपेंडेंटली कर दो, सारी प्रॉपर्टी यूज है इसलिए ऐसा दे दिया।
अब 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लिखना है मुझे, ध्यान देंगे एकदम। dy बाई dx लिखना है, इधर ध्यान दो सारे। अब 5x स्क्वायर, 5 क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा बाहर, 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 5 टाइम्स 2x इज 10x, यहां तक सब साथ है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ठीक है, प्लस अब ये a बाई बी, तो नीचे वाले को क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, cos x टाइम्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, cos x टाइम्स b डी ए बाई डी एक्स माइनस a db बाई डी एक्स, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस अब इसका करो 3 टाइम्स x cos x प्लस साइन x टाइम्स 1, ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x साइन x को डिफरेंशिएट कर दिया, x टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, x cos x, ठीक है, प्लस साइन x टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, प्लस 8 बाहर आ जाएगा, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, 8 3 जा 24, 25 इसका आ रहा है 24x स्क्वायर। खतरनाक क्वेश्चन था क्या, नहीं ना? जिसको भी लग रहा है कि लंबा क्वेश्चन दे दिया एक में, इसको सबको अलग अलग सॉल्व कर लो और देख लो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। तो y इज इक्वल टू 7x की पावर 3/2 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना अभी। जिसको भी इसमें से ये सारे क्वेश्चन दिखा के जाएंगे सॉल्व करके सब, जिसको इसमें से एक भी क्वेश्चन में डाउट है, इसका मतलब अभी बेसिक्स आज क्लियर नहीं हुआ है, तो दैट पर्सन विल डिस्कस विथ मी आफ्टर 2 o'clock, मेरी अभी एक और क्लास है।